सुनीता पंघाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube वीडियो डिजाइन बाय वास्तु में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप तक घरों के वास्तु संरचना से पहुंचाना है, जिनका यूज करके आप अपने घर को ज्यादा सुखी और समृद्धशाली बना पाए। तो तो आज हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो आपका प्लॉट से घर बनने में बहुत ज्यादा उपयोगी है और वो आपके घर में वास्तु की वजह से होने वाली परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी सावधानियां हैं जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए जब आप किसी प्लॉट का सिलेक्शन करें या फिर आप अपने प्लॉट पर घर बनाने जा रहे हो। तो सबसे पहले प्लॉट का सिलेक्शन। जब भी आप प्लॉट का सिलेक्शन करें तो प्लॉट को आयताकार या वर्गाकार ही लें, अर्थात आपका प्लॉट या तो स्क्वायर शेप होना चाहिए या रेक्टेंगल शेप होना चाहिए। अगर आपको किसी भी कीमत पर कोई ट्रायंगुलर प्लॉट मिलता है तो आप ऐसे प्लॉट का चुनाव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो ट्रायंगुलर प्लॉट होते हैं वो अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे प्लॉट घर बनाने के लिए अच्छे नहीं माने जाते। दूसरा, प्लॉट की सफाई। जब भी आप प्लॉट खरीदते हैं तो बहुत बार देखा गया है कि प्लॉट पर आसपास के ही लोग कूड़ा करकट डालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में प्लॉट पर बहुत ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाती है और कई बार लोग उसी गंदगी के ऊपर भरत करके अच्छी मिट्टी डालकर उसके बाद घर बनाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसलिए आपको करना क्या है, सबसे पहले उस फ्लोर की अच्छे से सफाई करनी है और तब तक सफाई करनी है जब तक कि अच्छी मिट्टी निकल कर ना आ जाए। जब अच्छी मिट्टी निकल कर आ जाए तो उसके बाद बिल्कुल साफ मिट्टी से उसका भरत करना है, भराई करनी है और उसी के बाद आपको अपने फ्लोर पर काम करना है, अर्थात उस पर घर बनाना शुरू करना है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपना घर बनाते समय अपना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर खुला छोड़ना है, अर्थात आपको जितना हो सके नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में कोई कमरा, रसोई या बाथरूम नहीं बनाना है। इसलिए जब भी आप प्लॉट बनाए तो अगर आपके पास स्पेस बहुत कम है तो आप यहाँ ड्राइंग रूम बना ले, मंदिर बना ले, स्टडी रूम बना ले, मेडिटेशन रूम बना ले, लेकिन आप इसमें सोने का या फिर रहने का कोई कमरा ना बनाए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप घर बनाएं तो आपके जो साउथ और वेस्ट के कॉर्नर में, साउथ और वेस्ट की जो दिशाएं हैं वो हमेशा ही नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन से ऊंचाई पर होनी चाहिए। अर्थात आपका जो घर है वो नॉर्थ और ईस्ट में हल्का होना चाहिए, नीचा होना चाहिए और वेस्ट और साउथ में ये थोड़ा सा उभरा हुआ होना चाहिए। इस पर भारी सामान आपको रखना है, भारी होना चाहिए ये कॉर्नर। साउथ और वेस्ट के कॉर्नर में आपको कहीं भी कोई पिट, कोई गड्ढा नहीं करना है। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है जब हमारा साउथ या वेस्ट कॉर्नर जो है वो गहराई में होता है और आपके जो रिश्ते हैं ये कमजोर होते हैं अगर आपका वेस्ट या साउथ नीचे है। इसलिए साउथ या वेस्ट में कोई भी गड्ढा, बोरवेल या सेप्टिक टैंक वगैरह आपको नहीं बनाना है। इससे अगली सावधानी जो आपको बरतनी है वो ये कि आपको मेन गेट की जो डायरेक्शन है उसका पूरा ध्यान रखना है। आपको पहले ही अपने मेन गेट का हिसाब लगाना है कि वो आपके घर में किस पद पर है, अर्थात आपकी जो डायरेक्शन है उसमें वो किस पद पर है। अगर वो सही है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो उसको उपाय करके ठीक करना पहले ही सही होगा। जैसा कि हमें पहले ही पता है कि घर की प्रत्येक दिशा में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट दो दो दरवाजे, दो दो पद ऐसे होते हैं जो बहुत ही लकी और शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा के सभी द्वार खराब माने जाते हैं। इसलिए अगर आपका द्वार अच्छी डायरेक्शन में है तो ठीक है, नहीं नहीं तो आप उस दरवाजे को उपाय करके ठीक कर सकते हैं। घर के बढ़े हुए और कटे हुए हिस्सों का ध्यान रखना। कई बार हमारे पास प्लॉट खरीदते टाइम इस चीज का हम ध्यान नहीं रखते और कई कुछ कॉर्नर घर के कटे हुए या बढ़े हुए होते हैं। कटे हुए का मतलब होता है कोई डायरेक्शन हमारे पास कम है और बढ़े हुए का अर्थ है कि कोई डायरेक्शन हमारे पास अधिक है। अगर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बढ़ी हुई है तो ये हमारे घर के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा की कोई भी डायरेक्शन हमारे लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। और अगर कटी हुई डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कटी हुई है तो ये हमारे लिए खराब मानी जाती है। और इसके अलावा की कोई भी डायरेक्शन जो कटी हुई है उसके उपाय करके उसको
ठीक किया जा सकता है। इससे अगली बात जिसका आपको पूरा ध्यान रखना है वो ये कि आपको अपना मध्यम स्थान अर्थात अपना ब्रह्म स्थान खुला रखना है। अपने घर के ब्रह्म स्थान को हमेशा खुला रखें और साफ रखें। वहां पर कुछ भी अनावश्यक चीजें ना रखें और साथ ही वहां पर कोई निर्माण भी ना करे। इससे अगली बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपको घर का निर्माण करते समय नींव को रखने की शुरुआत हमेशा ही शुभ मुहूर्त देखकर करनी चाहिए और सूर्य का गोचर देखकर करनी चाहिए। इससे आपका घर जल्दी पूरा होता है और घर में शुभता आती है। तो इस प्रकार से आप अपने घर को बनाते समय इन बातों का ध्यान रख के घर को ज्यादा शुभ और अच्छा बना सकते हैं। तो सभी जानकारी का उपयोग आप अपने घर को बनाते समय कर सकते हैं ताकि आपका जीवन ज्यादा सुखी और संपन्न बन पाए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इस चैनल पर मिलने वाली जानकारी और इस चैनल पर आने वाले जितने भी नक्शे हैं वो किसी न किसी के काम आ पाए और लोग अपने जीवन को सुखी बना पाए। वास्तु आपके जीवन में नई रोशनी भरता रहे। इसी आशा के साथ मैं सुनीता कुंडाल आप लोगों से लेती हूँ विदा। नमस्कार।